रात के करीब 11:30 बज चुके थे। हाईवे पर बस हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थी। कहीं दूर ट्रक के हॉर्न और कभी कभी बिजली की कड़क, बस यही आवाजें सुनाई दे रही थी। आरव अपनी कार अकेले चला रहा था। वो शहर से करीब 80 किलोमीटर दूर किसी गांव के इलाके से गुजर रहा था। फोन का नेटवर्क कई बार जा चुका था और गूगल मैप लगातार रिकैलकुलेटिंग रूट बोलता जा रहा था। उसने धीरे से म्यूजिक बंद किया और खुद से बड़बड़ाया, कितनी सुनसान सड़क है यार, बस जल्दी से होटल मिल जाए। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। थोड़ी देर बाद उसकी कार अचानक झटका खाकर रुक गई। आरव ने इग्निशन घुमाया, कुछ नहीं। फिर से कोशिश की, इंजन ने आवाज दी लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। बारिश अब तेज हो चुकी थी। वो बाहर निकला, बोनट खोला, पर उसे कार की खास समझ नहीं थी। थोड़ी देर तक वो बस हेडलाइट की रोशनी में इंजन देखता रहा, फिर थककर सीट पर बैठ गया। 12:05 AM। सड़क पर न कोई गाड़ी, न कोई इंसान। वो सोच ही रहा था कि इतने में दूर से एक टॉर्च की रोशनी दिखी। किसी के कदमों की आहट पास आ रही थी, धीरे नपे तुले कदमों से। कौन है वहां? आरव ने आवाज लगाई। सामने से एक आदमी आया, गंदा कोट पहने, भीगा हुआ, उम्र करीब 50 साल, चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में एक अजीब सी चमक। वो बोला, गाड़ी खराब हो गई क्या साहब? यहां तो बहुत कम लोग आते हैं रात को। आरव ने राहत की सांस ली। हाँ भाई, इंजन बंद हो गया है। पास में कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? आदमी हंसा। यहां तो कोई नहीं आता, लेकिन अगर चाहें तो मेरे घर चलिए, थोड़ी दूर है, सुबह तक रुक जाइए। आरव ने पल भर सोचा। बारिश तेज थी, नेटवर्क नहीं और आसपास कुछ दिख नहीं रहा था। वो मान गया। दोनों पैदल चलने लगे। आसमान में बिजली चमकी और दूर झाड़ियों के पीछे से एक पुराना लकड़ी का मकान दिखा, जैसे किसी पुराने जमाने का हो। दरवाजे के ऊपर टूटी हुई नेम प्लेट लटक रही थी, जिस पर आधा नाम ही बचा था, डैश टोश कुमार। अंदर दाखिल होते ही एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर पुराने फोटो टंगे थे और हवा में मिट्टी, धूल और किसी पुराने इत्र की गंध मिली हुई थी। वो आदमी बोला, आराम से बैठ जाइए साहब, मैं कुछ गर्म पानी लाता हूं। आरव ने कमरे के कोने में नजर दौड़ाई। एक दीवार पर एक बड़ा सा फोटो था, किसी परिवार का, मां, बाप और एक छोटा लड़का। पर उस फोटो पर किसी ने काले रंग का निशान बना दिया था, ठीक उस लड़के के चेहरे पर। आरव की नजर वहीं अटक गई। उसी वक्त पीछे से वो आदमी लौटा। क्या हुआ? उस फोटो में कुछ देखा? नहीं, बस यूं ही। वो मुस्कुराया। वो मेरा बेटा था, अब नहीं है। ओह सॉरी, मुझे नहीं पता था। कोई बात नहीं। बोला, मरने वाला एक ही नहीं था, उस रात तीनों चले गए। आरव चौंका। तीनों? बोला, हाँ, मैं, मेरी बीवी और मेरा बेटा। आरव का चेहरा सफेद पड़ गया। आप क्या कह रहे हैं? आदमी मुस्कुराया, धीरे धीरे बोला, बस यहीं, इसी सड़क पर एक एक्सीडेंट हुआ था, आज से ठीक 5 साल पहले। बाहर हवा का झोंका आया, दरवाजा जोर से बंद हुआ। दीपक की लौ बुझ गई। कमरे में बस वही आदमी खड़ा था और उसकी टॉर्च की रोशनी दीवार पर कांप रही थी। आरव का गला सूख गया। आप मजाक कर रहे हैं ना? आदमी धीरे से बोला, मजाक नहीं बेटा, ये घर अब सिर्फ मेहमानों के लिए है। हर साल इस रात कोई न कोई रास्ता भटक कर यहां आ ही जाता है। आरव ने पीछे हटना शुरू किया। उसकी सांसें तेज हो रही थी। मुझे जाना है, अभी क्या अभी? आदमी की आवाज गूंजी। जाने का रास्ता यहां खत्म होता है। आरव दरवाजे की तरफ भागा, पर जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, वो दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे के कोनों से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगी। पापा, वो फिर आ गया।
माँ, ये नया मेहमान है। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। अब वहां 3 परछाइयां खड़ी थी, वही आदमी, एक औरत और एक छोटा बच्चा। तीनों के चेहरे धुंधले थे, आंखें लाल। आरव चिल्लाया और खिड़की तोड़कर बाहर भागा। बारिश अब तूफान में बदल चुकी थी। वो भागता गया बिना पीछे देखे। कुछ देर बाद उसे दूर अपनी कार की हेडलाइट दिखी। वो भागकर पहुंचा और सीट पर बैठ गया। इग्निशन घुमाया और चमत्कार, कार स्टार्ट हो गई। उसने गहरी सांस ली और स्पीड बढ़ा दी। लेकिन कुछ मीटर बाद जब उसने रियरव्यू मिरर में देखा तो पीछे की सीट पर वो बच्चा बैठा था, गीले बालों के साथ, शांत चेहरा और फुसफुसाती आवाज। पापा कह रहे थे, अब तुम हमारे साथ रहोगे। आरव की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। कार बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। अगली सुबह पुलिस उस जगह पहुंची जहां हादसा हुआ था। एक स्थानीय पुलिस वाला बोला, हर साल कोई ना कोई मरता है यहाँ। अजीब बात है, उस पुराने घर का रास्ता अब भी नहीं मिला। दोपहर को उसी सड़क के किनारे एक नया ट्रैवलर रुका। ड्राइवर ने देखा कि एक आदमी सड़क किनारे खड़ा है, भीगा हुआ, कोट पहने, हाथ में टॉर्च लिए, मुस्कुरा रहा है। वो बोला, गाड़ी खराब हो गई क्या साहब? यहां तो बहुत कम लोग आते हैं रात को। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इससे और अच्छी सस्पेंस वाली स्टोरी लेकर आएंगे।